बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा वीलॉग, जिसका सिलसिला हमने शुरू किया था ज़िमनी इंतखाबात में होने वाले जो मार्के हैं उनके तनाजुर में। आज हम बात करते हैं हल्का PP 98 फैसलाबाद 1, जो कि तहसील शाहकोट तहसील जुमरा के इलाकों पे मुश्तमिल है। और यहाँ से जो कि उम्मीदवार थे जुनैद अफजल शाही, जो कि कामयाब हुए 2024 में, उनकी नाअहली हुई 9 मई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो फैसलाबाद की है, उन्होंने इसे नाअहल करार दिया था। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। अमल प्रोसेस शुरू हो चुका है। कागजात नामजदगी जमा कराने का जो मरला है वो भी शुरू है, जमा कराए जा चुके हैं। अगर हम बात यहाँ करें नाज़रीन कुछ माजी के इलेक्शन के तनाजुर में, तो 2002 में यहाँ से मोहम्मद अफजल शाही कामयाब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से। हाजी लियाकत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 2008 में वही हाजी लियाकत अली कामयाब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मोहम्मद अफजल शाही काफ लीग से दूसरे नंबर पर रहे। 2013 में यहाँ से आज़ाद अली तबस्सुम कामयाब हुए नून लीग से और अजमल चीमा PTI के दूसरे नंबर पर रहे। 2018 में अजमल चीमा, जो कि 2013 में दूसरे नंबर पर थे, वो कामयाब हुए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से और अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर दूसरे नंबर पर है। जबकि 2024 में जुनैद अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए 73,565 वोट लेकर और दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद अजमल चीमा तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से 47,822 वोट उन्होंने हासिल किए। यहाँ पे नाजरीन, यानी आपने जो पिछला जायज़ा है उसमें गौर किया होगा कि शाही ख़ानदान इस हलके का अहम तरीन ख़ानदान है। शाही ख़ानदान के बारे में अगर हम बात करें तो नाजरीन, ये एक बड़ा सियासी और अस्करी ख़ानदान है ज़िला फैसलाबाद का। इस ख़ानदान की एक इनफरादी जो बात है वो ये कि इसका दिल आज तक किसी पार्टी में नहीं लगा। IGI से जो सफ़र शुरू किया वो चला, IGI से ये नून लीग से काफ लीग से फिर नून लीग और आजकल ये इन्होंने PTI में बसेरा अख्तियार किया हुआ है। नाज़रीन, ये जो चौधरी मोहम्मद अफजल शाही हैं शाही ख़ानदान के, ये साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, कई दफ़ा सूबाई वज़ीर रह चुके हैं। ये 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई मेजर रिटायर्ड अकरम शाही PTI की कोर कमेटी के मेंबर और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर भी रह चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड ग़ुलाम रसूल शाही 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं, 2008 और 2013 में फैसलाबाद से। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस हलके की, तो इस हलके में कई जो है ना बरादरियाँ पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जाट बरादरी है 60%, यानी एक भारी तादाद में इस बरादरी का ये मस्कन है हल्का। दूसरे पर अराई बरादरी 15% और 25% जो है वो मुख्तलिफ़ कौमें जो इस हलके में आबाद हैं। यानी कि शाही ख़ानदान की आप ये देखें, चौधरी मोहम्मद अफजल शाही नाजरीन 1990 से लेकर 2002 तक, यानी कि 90, 93, 97 और 2002 में तक मुसलसल कामयाब रहे और इनकी जीत का सिलसिला 2018 में हाजी लियाकत अली ने तोड़ा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए। अगर हम बात करें आपके किन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, मोहतरमा ताहिरा अहमद खिची हैं, आज़ाद अली तबस्सुम है, हाजी अजमल चीमा हैं, चौधरी अफजल शाही हैं, चौधरी तारिक महमूद बाजवा साबिक़ MNA वो भी हैं, मुख्तार बाजवा हैं, चौधरी अहमद अफजल शाही हैं और राना जवेद समेत कई उम्मीदवारों ने यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन अब जो एक असल सूरत हाल ये है कि टिकट का जो मामला है, अगर हम बात करें नून लीग की, आज़ाद अली तबस्सुम जो कि ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं नून लीग फैसलाबाद के, वो टिकट के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन मोहम्मद अजमल चीमा, जो कि साबिक़ इलेक्शन 2024 में रनर अप रहे थे और तहरीक इस्तेकाम पार्टी की जानब से एडजस्टमेंट हुई थी नून लीग के इनके साथ, नून लीग ने अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा नहीं किया था और आज़ाद अली तबस्सुम को NA 95 में ले गए थे और उन्होंने वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जीत गए थे, लेकिन फिर बाद में हार गए थे। क्या वजूहात हैं, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे।
इनके मुकाबले में अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन जो हमारे वहाँ के हलकों में रहने वाले जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, जो जिनकी तादाद जो वोटर 4,43,000 तकरीबन है, उनमें बेशतर अफराद से जो हमारी बात हुई वो ये थी नून लीगी हलकों में कि आज़ाद अली तबस्सुम नून लीगी टिकट के मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जाते हैं और अजमल अली चीमा जो है वो शायद उन्हें नून लीग की हिमायत इस दफ़ा ना मिले। आज़ाद ऐसे से भी हैं तो आज़ाद अली तबस्सुम को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अहमियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है, यह शाही ख़ानदान क्या फ़ैसला करता है, किसको आगे लेकर आता है, वो जब फ़ाइनल मरला आएगा इंतखाबी निशानात का या कागज़ात नामज़दगी वापस लेने का अमल जब होगा तो उसमें सूरत हाल वाज़ेह होकर सामने आएगी। फ़िलहाल ये उम्मीदवारान हैं जो कि मैदान में हैं। आज़ाद अली तबस्सुम मजबूत उम्मीदवार, मेरे ख्याल में वो टिकट ले उड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे नून लीग की और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता तो हालात क्या करोड़ अख्तियार करते हैं ये तो सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होती रहेगी और इस लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील होती सूरत हाल के बारे में आपको आगाह भी करते रहेंगे। ये थी इस हल्के की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अगले वीलॉग में नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।